जय हिंद। मेरा नाम ओम कुमार है। चलिए आज हम लोग एक क्लास 9 का चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम है भारत का आकार और स्थिति। इस चैप्टर में हम लोग टोटल 4 टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले भारत का स्थिति क्या है, भारत का आकार क्या है, भारत और विश्व के बारे में थोड़ा देखेंगे और देखेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में। सबसे पहले यदि हम लोग स्थिति का बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आखिर अब ये उत्तरी गोलार्ध क्या है, इसको जानने के लिए हमको मानचित्र का ज्ञान थोड़ा होना जरूरी है। चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये ऊपर वाला भारत का मानचित्र है और ये विश्व का मानचित्र है। विश्व का मानचित्र में आप देख सकते हैं ये बीच में 0 डिग्री एक रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा इसे कहा जाता है और इसको हम लोग 0 डिग्री मान के चलते हैं, ठीक है। ये जो विषुवत रेखा है ना, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। विषुवत रेखा के जो उत्तरी भाग है इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और जो विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग है इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और यदि हम लोग भारत की बात करें तो देखिए इस एशिया के दक्षिण में स्थित भारत है और भारत जो है विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में है, इसलिए भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में हम लोग कहते हैं कि स्थित है। अब यदि हम लोग भारत के मुख्य भूमि का विस्तार के बारे में देखें तो भारत के हम लोग अक्षांशीय विस्तार के बारे में देखें। आखिर ये अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, तो जो विषुवत रेखा है ना, इसके ही समानांतर आपका अक्षांशीय वृत्त पृथ्वी में काल्पनिक रेखा मान लिया गया है। तो अक्षांशीय विस्तार जो भारत का है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांशीय विस्तार है। और यदि वही हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और यदि हम लोग बात करें तो ये जो देशांतर है विस्तार है और जो ये अक्षांशीय विस्तार है इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है। और अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण भारत की कुल लंबाई के देखें तो ये 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम से पूरब की अगर हम लोग कुल लंबाई देखें भारत का वो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। भारत को ये कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में लगभग बांटती है, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। भारत में के 2 द्वीप समूह हैं, एक है आपका लक्षद्वीप और एक है अंडमान निकोबार। जो अरब सागर है यहीं पे स्थित है लक्षद्वीप और जो बंगाल की खाड़ी है यहीं पे स्थित है अंडमान निकोबार, ठीक है। पहला टॉपिक हम लोग का स्थिति क्लियर हो गया। अब दूसरा की यदि बात करें तो भारत के आकार के बारे में देखते हैं। तो भारत का कुल जो क्षेत्रफल है वो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और यदि विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत देखें तो वो है 2.4%, ठीक है। विश्व में भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर हम लोग भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर इसका स्थलीय सीमा है, यानी कि ये जो सीमा है स्थलीय सीमा है, ठीक है। और यदि हम लोग समुद्री तट की रेखा की बात करें जो कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिला करके है 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। भारतीय मानक समय हम लोगों ने माना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्योंकि ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हम लोगों ने इसलिए माना है क्योंकि ये जो देशांतर 2 देशांतर है ना लगभग इसके बीचों बीच है और ये इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से ये गुजरता है, लगभग 5 राज्यों से होकर के ये मानक रेखा गुजरता है, ठीक है। तो ये आकार वाला कंसेप्ट टॉपिक भी हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं भारत तथा विश्व। अगर हम लोग भारतीय भूभाग की बात करें तो जो भारत है एशिया में पश्चिमी और पूर्वी जो एशिया है उसके बीच में स्थित है। और यदि हम लोग भारत की बात करें तो हम लोग का जो देश है ना हिंद महासागर भारत को पश्चिमी और पूर्वी एशिया से भारत को जोड़ता है। जो हम लोगों का भारत का दक्षिण दक्कन प्रायद्वीप है, दक्कन प्रायद्वीप का मतलब ये जो आपको दिख रहा है दक्कन प्लेटू मतलब दक्कन प्रायद्वीप मतलब पठार, इसी से दक्कन प्रायद्वीप मिलता है, कर्क रेखा का नीचे वाला भाग, ठीक है। तो दक्कन जो प्रायद्वीप है भारत को पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया और क्या कहते हैं अफ्रीका से भारत को जोड़ता है, ठीक है। ये दक्कन प्रायद्वीप है। और अगर भारत की बात करें तो भारत से ही विचार, दर्शन, गणित दुनिया भर में
आदान प्रदान हुए, प्रसिद्ध हुए, और भारत में भी आपका जो प्रभाव है अन्य देशों के द्वारा, अन्य सभ्यताओं के द्वारा पड़ा। जैसे यूनानी मूर्तिकला का भारत में प्रभाव पड़ा। जैसे पश्चिमी एशिया की बात करें तो पश्चिमी एशिया से ही भारत में स्थापत्य शैली की शुरुआत हुई, ठीक है। और यदि अब हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो भारत का जो पड़ोसी देश है उनके साथ भारत का ऐतिहासिक और भौगोलिक संबंध रहे हैं। और यदि हम लोग बात करें तो भारत का जो दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, देख रहे हैं, क्योंकि ये हिंद महासागर है, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण स्थान इधर से भी जोड़ सकता है भारत। और जितना भी व्यापार होता है ना, इसी हम लोग भारत के जो हिंद महासागर उसी रास्ते से होकर के पूर्व और पश्चिम का व्यापार होता है, इसलिए भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर भारत की बात करें तो 28 राज्य और 8 यूपी है। और यदि हम लोग स्थल सीमा की बात करें भारत में कि कौन कौन सा पड़ोसी देश है जो स्थलीय सीमा लगाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखेगा पाकिस्तान, फिर यहाँ पे दिखेगा आपको पूर्वी भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पाकिस्तान भी है, उत्तर पश्चिम भाग में अफगानिस्तान भी है। और यदि इधर का बात करें तो यहाँ पे है आपका चाइना, यहाँ पे फिर है आपका नेपाल, ये है हम लोगों का भूटान, ये भूटान हो गया, यहाँ पे हो गया बांग्लादेश, और यहाँ इसका भारत का नॉर्थ ईस्ट का सटा हुआ है म्यांमार। ये भारत का स्थलीय पूर्वी सीमा लगाता है। और यदि हम लोग समुद्री पड़ोसी की बात करें तो एक नीचे में यहाँ पे है श्रीलंका, और यहाँ पे एक हिंद महासागर में ही है लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव, ठीक है। तो